आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है वृत्तियां, जिनको हमने एक मानसूनी बादल के साथ दर्शाया है। देखिए, बादल कभी कभी काले होते हैं, कभी कभी सफेद बादल होते हैं, तो ये अलग अलग अर्थों में कहे जाते हैं। देखिए, जब वर्षा आने वाली होती है तो बादल थोड़े काले से हो जाते हैं, और जब धूप निकली होती है तो हम कहते हैं ना कि अब काले बादल छट गए। अक्सर ऐसे शब्द हम एक अपने दिनचर्या में भूलते रहते हैं, और विशेष रूप से देखिए, मैंने क्योंकि आज मानसूनी बादल का नाम लिया, क्योंकि मानसून के दिनों में तो देखिए अक्सर कभी बारिश हो जाती है, कभी फिर धूप निकल आती है। यानी कि ये स्थितियां बहुत ही जल्दी बदलती रहती है, क्योंकि ये सभी वृत्तियां आपके हमारे मन के भीतर उठती हैं। और मन को कहा जाता है कि मन कभी तोला और कभी मासा। अक्सर ऐसी एक बात कहावत रूप में कहा जाता है, यानी कि मन में कभी कभी देखिए पाप वाहक क्लिष्ट वृत्तियां उठती हैं। कभी कभी हमारे मन के भीतर बहुत ही अच्छे विचार आते हैं। विचार वृत्तियां एक ही बात होती है, और यही विचार या वृत्तियां आपके और हमारे एक जीवन को दिशा देती हैं। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये वृत्तियां है क्या चीज। देखिए, इन वृत्तियों को विचार समझ लो, या मन में बुद्धि में जो आपके फुरने उठते रहते हैं ना, ये इन बातों से भी आप जोड़ सकते हो। और ये जो विचार या वृत्तियां जैसी भी उठती हैं, इनके पीछे का जो कारण होता है वो आपके हमारे संस्कार होते हैं। देखिए, आपके हमारे जो संस्कार हैं वो जैसे पूर्व की मनुष्य जोनियों में बन चुके होते हैं, तो उनसे जैसी जैसी एक वृत्तियां उठती हैं उनको स्मृतियां कहा जाता है, क्योंकि वो तो संस्कार पहले के ही बन चुके हैं। और इसी तरह वर्तमान जीवन में जैसे जैसे प्रकृति के तीन गुणों के कारण जैसी जैसी परिस्थितियां आपके हमारे जीवन में आती रहती है, तब ऐसी स्थिति में हमारा मन जैसे जैसे इन गुणों का संग करता है, फिर वैसी वैसी हमारी नई वृत्तियां बनती हैं। ये वृत्तियां ही आपके हमारे स्थूल शरीर को दिशा निर्देश देती है कर्म करने की। और जैसे फिर मनुष्य कर्म करता है, फिर वैसा ही उसके एक जीवन को एक दिशा मिलती है। देखिए, आपके हमारे तीन शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन शक्ति है, जबकि ये जो तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये माया के ही बने हैं। माया का अभिप्राय ये प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जो कि जड़ कहे जाते हैं, भले ही ये परमात्मा की चेतन शक्ति पाकर ये क्रियाशील लगते हैं। और प्रकृति तो देखिए आपके हमारे समक्ष हर शरीर ही परिवर्तनशील रहती है। और तभी तो ये जो गुणों का जो एक प्रवाह चलता है, ये गुणों का प्रवाह, ये देखिए तमोगुण, तमोगुण के बाद सतोगुण, सतोगुण के बाद फिर रजोगुण, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण आ जाता है। तो ये गुणों का प्रवाह ये निरंतर अनादि काल से चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये केवल कलयुग में ही इस क्रम में प्रवाह चलता है। चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे द्वापर युग रहा हो, चाहे सतयुग रहा हो, और चाहे ये वर्तमान समय में जो सी सृष्टि चल रही है, इससे पहले की भी देखिए अनंत सृष्टियां ये एक प्रवाह में चलती आ रही है। सृष्टियां आती हैं, स्थितियां बनती हैं, करोड़ों अरबों वर्षों का ये एक सृष्टि काल चलता है, फिर प्रलय होती है। लेकिन ये जो गुणों का प्रवाह है ये नित्य बना रहता है। देखिए, शास्त्रों में इन गुणों को नित्य कहा गया है, सत्य कहा गया है। और जबकि आपके हमारी जो आत्मा है ये एक चेतन तत्व है। जैसे गुण जड़ है और आत्मा चेतन है, लेकिन सभी आत्माओं को केवल सत्य के साथ चित्त कहा जाता है। चित्त का मतलब होता है ज्ञान स्वरूप। हम सभी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम बार बार प्रतिदिन जो सत्संग करते हैं, जो हम कहते रहते हैं कि अपने जीवन में सदा सत्संग करते रहो, सदा सत्संग करते रहो, इसका क्या अभिप्राय है कि आपके हमारे जीवन में जो एक मूल ज्ञान की स्थिति है वो लौट आए। क्योंकि हम सभी आत्मा तो देखिए ज्ञानवान पहले से ही है। ये कोई हम नया ज्ञान, मैं भी कोई वीडियो में कोई नया ज्ञान नहीं देता। आप भी चेतन हो, मैं भी चेतन हूँ। चाहे कोई कुत्ता है, बिल्ली है, पक्षी है, पेड़ पौधा है, कीट पतंग है, सभी में एक आत्मा का वास है।
देखिए, कहा जाता है कि 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की तो देखिए नीचे की ही जोनी, और नीचे की जोनियों को एक दंड रूप में माना जाता है, अचेत माना जाता है, तामसी माना जाता है। उनमें उनका जो ज्ञान है वो अवरत हो चुका होता है। देखिए, मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा जाता है, साधना जोनि कहा जाता है। देखिए, कर्म जोनि करने के लिए हम सभी भाई बहनों को, यानी कि हम सभी मनुष्यों को परमात्मा की ओर से ही स्वतंत्रता मिली होती है। तभी तो कहते हैं कि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करें, यानी कि हम पाप कर्म नहीं करें। यानी कि जो शास्त्रों में जो विधि विधान निषेध शब्दों का जो जिक्र आता है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में किन कर्मों को करना चाहिए, किन कर्मों से बचना चाहिए। देखिए, जिन कर्मों को करना चाहिए वो पुण्य कर्म माने जाते हैं, उनका सुख रूपी फल आता है, जीवन में अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। और जब जब मनुष्य निषेध कर्म कर जाता है, शास्त्रों में मना किया इनको नहीं करना। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने जीवन में यातायात में स्कूटर कार चलाते हैं, तो वहां भी यातायात के नियमों में जहां जहां निषेध शब्द लिखा होता है हम वहां से बचते हैं। हमें पता है कि अगर हम वो निषेध सड़क पे जाएंगे या उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा। दंड क्या, हमें चालान भुगतना होता है। लेकिन अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में ये निषेध कर्मों की अवहेलना कर जाता है, क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। कर्म जोनि का अभिप्राय कि परमात्मा ने आपको हमें स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन साथ ही शास्त्रों का ज्ञान इसीलिए दिए कि हम कर्म करने से पहले हमें ज्ञात हो कि हम पाप कर्म कर रहे हैं या पुण्य कर्म कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को एक शिक्षा दी है कि जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म का अभिप्राय है कि हमें भौतिक विषय भोगों की कामना को लेकर कर्म नहीं करना। हमने कर्म करना है केवल अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, ताकि हम ये प्रकृति के ये जो बंधन है, गुणों का बंधन को या स्थूल शरीरों को बार बार जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में कर्मों के आधार पर हमें बार बार जो शरीर मिलते हैं, ये हमें इन बंधनों से छुटकारा मिले। तभी तो कहा जाता है कि मनुष्य यदि स्थूल शरीर के रहते रहते कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इनको यदि वो समाप्त कर लेता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। अक्सर हम अपने जीवन में देखते हैं, कितनी ही मृत्यु हम देख चुके, कितने ही मनुष्यों की मृत्यु के साथ हम शव यात्रा के साथ जाते हैं, शमशान घाट में देखते हैं कि जो जो प्रक्रिया होती है, तो वो जो स्थूल शरीर है वो पुनः पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश में विलीन हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु होती है, तो जो आपका हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है, इनकी जैसी जैसी कर्मों की या संस्कारों की स्थितियां बनी होती हैं, फिर आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से या उनके संरक्षण में फिर वो सूक्ष्म और कारण शरीर एक नए स्थूल शरीर का, नया स्थूल शरीर क्या है, ये 84 लाख प्रकार की जोनियां, यानी जैसी जैसी आपकी हमारी पात्रता बन जाती है, योग्यता बन जाती है, ये योग्यता बनती है कर्मों के आधार पर। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो एक स्थूल शरीर है वो तो तभी मिलता है जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और पुण्य कर्मों की अधिकता होने पर तो शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि ऊपर की जोनियों में भी मनुष्य को जन्म मिलता है। लेकिन ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां, इन दोनों ही जोनियों को शास्त्रों में भोग जोनि कहा गया है। भोग जोनि का अभिप्राय है कि उनके द्वारा जितने भी फिर वो कर्म होते हैं वो लिखे नहीं जाते। और दूसरी बात, वहां साधना करने का कोई अवसर नहीं है, कोई विधान नहीं है। यानी कि ऊपर की जोनियां हो या नीचे की जोनियां हो, उनमें जितने भी क्रियाएं होती हैं वो लिखी ही नहीं जाती। देखिए, मनुष्य से नीचे की जोनियों में जितने भी जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उनके द्वारा जितने भी क्रियाएं होती हैं, चाहे वो पाप कर्म करें, कुछ भी करें, वो प्रकृति की प्रेरणा से करते हैं। इसी तरह ऊपर की जोनियों में जितनी भी वो क्रियाएं करते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से करते हैं, ताकि
इस भौतिक जगत में हम सभी जीवों को एक सुखमय स्थितियां मिले, एक प्रकृति का वातावरण संतुलन में रहे, हम सभी भाई बहनों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन ऊपर की जोनियों में भी देखिए साधना करने का कोई अवसर नहीं है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को कर्म करने की भी स्वतंत्रता है और साधना करने का एक अवसर है। साधना करते हुए मनुष्य परमात्मा को पा सकता है। साधना करते हुए परमात्मा को तभी पा सकता है जब वो परमात्मा को यथार्थ रूप से, तत्व रूप से पहले जाने। और जानने के लिए ही देखिए ये सत्संग कहा गया है। सत्संग क्यों करना होता है? क्योंकि हम सभी भाई बहन अनादिकाल से अज्ञानता में आ चुकी है। अज्ञानता के कारण ही तो हम देखिए अपने मिले हुए स्थूल शरीर को शरीर ही मान लेते हैं। हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते। जब हम अपने आप को आत्मा ही नहीं समझते तो फिर हम इस प्रकृति के जो तीन बंधन हैं, तीन गुणों के, इनके साथ बंध जाते हैं। अब सर्वप्रथम देखिए हम अपने इन तीन शरीरों की एक संरचना समझ लेते हैं। देखिए हम सभी के जो स्थूल शरीर है ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और इन सभी स्थूल शरीरों के जन्म के पीछे का जो कारण है वो आपके हमारे पांच भोग विषय होते हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन्हीं को ही पांच भोग विषय भी कहा जाता है। इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये जो शिशु 9 माह के बाद माता के गर्भ से जब बाहर आता है तो उससे पूर्व की जो स्थितियां होती हैं तो देखिए वो स्थूल शरीर का निर्माण होता है। कोई स्थूल शरीर जितने भी जैसे 84 लाख प्रकार की जोनी है, ये कोई रेडीमेड नहीं होते। यानी कि कोई उसमें कोई तैयार शरीर नहीं होते। ये इन सभी की देखिए अलग अलग एक विधान है, इनकी एक अलग अलग प्रक्रिया है। ये कि हमने 84 लाख प्रकार की जोनियों का तकरीबन 2.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने विस्तार से अलग अलग चर्चा की थी कि पशु पक्षियों के कैसे जन्म होते हैं, कीट पतंगों के कैसे होते हैं, पेड़ पौधों के कैसे जन्म होते हैं, और मनुष्य पशुओं के तो देखिए जन्म की प्रक्रिया एक जैसी ही है। यानी शिशु के जन्म के बाद उसकी एक बचपन अवस्था रहती है। बचपन अवस्था के बाद फिर किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और वृद्धावस्था के बाद एक स्थूल शरीर की एक मृत्यु का एक विधान है। इन सभी बातों को हम क्रमबद्ध तरीके से हम पहले ही जानते हैं। देखिए मनुष्य अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो जो क्रियाएं करता है, देखिए हम कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करते हैं। कर्म किस लिए करते हैं? ताकि आपके हमारे जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन भोग्य विषयों को भोगने के लिए आपके हमारे पास देखिए पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम इन पांच भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। लेकिन एक साधारण मनुष्य कर्म क्यों करता है? देखिए हम सभी भाई बहन स्थूल शरीर से कर्म करते हुए दिखाई देते हैं। व्यवहार में तो देखिए आपका हमारा स्थूल शरीर ही एक दूसरे को प्रभावित करता है या कर्म करता है। ये जो जितने भी मनुष्य हैं ये स्थूल रूप से ही देखिए पाप कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं। हालांकि देखिए हमारे जो मानसिक रूप से भी जो क्रियाएं होती हैं उनका एक व्यवहार में एक दूसरे को पता नहीं चलता। देखिए मैं अपने स्थूल शरीर द्वारा जो जो क्रियाएं करता हूँ वो दूसरे मनुष्यों के देखने में आ जाती है। लेकिन हम सभी के मन के भीतर में क्या क्या विचार चलते हैं, क्या क्या वृत्तियां चल रही हैं, कैसे कैसे फुरने आ रहे हैं, तरंगे उठ रही हैं, ये एक दूसरे को एक का बोध नहीं होता। यानी आपके मन में क्या चल रहा है मुझे बोध नहीं होता, मेरे मन में क्या क्या वृत्तियां चल रही आपको बोध नहीं होता। और इसी तरह देखिए ये जो कारण शरीर है, कारण शरीर को मूल रूप से देखिए गर्भाशय से जोड़ा जाता है, जो संस्कारों से जोड़ा जाता है। और शास्त्रों में तो देखिए कर्माशय को भी धर्मा अधर्म संस्कार के नाम से कहा जाता है। और एक होते हैं वासना रूपी संस्कार। यानी कि आपका हमारा जो एक कारण शरीर है वो समझ लो एक स्टोर रूम है। उस स्टोर रूम में हम जैसे जैसे भी अनादिकाल से मनुष्य योनि में जैसे जैसे कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म पाप कर्म हो चाहे वो पुण्य कर्म हो,
जितने भी क्रियाएं जो हम सकाम भाव से करते हैं, जो अन्य मनुष्यों को ही नहीं अन्य जीवों को प्रभावित करते हैं, उनके लिए दुख की स्थितियां उत्पन्न करते हैं या सुख की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, ऐसे सभी क्रियाओं से आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। और कर्माशय के साथ साथ ही फिर उससे संबंधित आपके हमारे संस्कार बनते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य स्थूल शरीर द्वारा कुछ कर्म नहीं करता, केवल मानसिक रूप से ही कर्म करता है। देखिए, जब हम राग पूर्वक, द्वेष पूर्वक कुछ भी विचार करते रहते हैं एक दूसरे के प्रति, उसका कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उसके संस्कार हमारे बनते हैं। यानी कि हम मानसिक रूप से कर्म करते हैं, उसका कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उनके भी बनते हैं। और जब जब हम स्थूल रूप से कर्म करते हैं, चाहे वो पाप श्रेणी में आते हैं, चाहे वो पुण्य श्रेणी में आते हैं, उनका कर्माशय बनता है और उनके संस्कार भी बनते हैं। यानी कि संस्कार दोनों ही स्थितियों में बनते हैं। और तीसरी बात, जब जब मनुष्य स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम भाव से कर्म करता है, यानी कि फल पाने की इच्छा नहीं होती, ऐसी स्थिति में भी देखिए कर्माशय नहीं बनता। जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सभी भाई बहनों को कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, ताकि हम प्रकृति के बंधनों से नहीं बने। क्योंकि जब जब कर्माशय बनता जाता है, उस बने हुए कर्माशय को भोगने के लिए हमें बार बार स्थूल शरीर मिलते हैं। वो अलग बात है कि देखिए, पुण्य कर्म अधिक करते हैं तो हमें अच्छे शरीर मिलते हैं। यानी कि हमें ये आपका जो मनुष्य योनि का जो एक शरीर है, इसको बहुत अच्छा माना है। अच्छा इसलिए माना जाता है क्योंकि ये कर्म योनि के साथ साथ साधना का एक अवसर लेके आता है। देखिए, हम सत्संग क्यों करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो एक बंधन है, ये कमजोर हो जाए और अंततः ये समाप्त हो जाए। क्योंकि दुख तो कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, आत्मा सदा ही सुख की ओर ही प्रवृत्त होती है। दुख से तो भागते हैं, कोई भी हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो और इंसान। तो देखिए, हम सब, आप सभी भाई बहनों का ये एक तजुर्बा है कि हम सदा ही सुख की ओर प्रवृत्त होते हैं। देखिए, जो मनुष्य सत्संग नहीं करते, उनको सत्संग करने में दुख की अनुभूति होती है, इसलिए वो सत्संग नहीं करते। उनको विषय भोगों में अधिक सुख मिलता है, इसलिए वो विषय भोगों में ही अपने जीवन बिताते हैं। एक मनुष्य विषय भोग कर चुका है, उसको उनमें अब दुख की अनुभूति होती है, अब उसको सत्संग करने में एक सुख की अनुभूति होने लगती है, परमात्मा की अनुभूतियां होने लगती है, परमात्मा का एक आनंद मिलने की एक झलक मिलने लगती है। तो फिर परमात्मा का वो सत्संग करता है। यानी कि आत्मा का स्वभाव है कि वो सदा ही सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करती है और दुख से निवृत्ति चाहती है। जब जब आपके हमारे जीवन में देखिए दुख आते हैं, तो हम वहां से छुटकारा चाहते हैं ना, तो हम नई नई जितने भी जो क्रियाएं करते हैं, उन दुखों से छूटने की ही क्रियाएं होती हैं। जबकि दूसरी ओर जो हमें सुख मिलते हैं, हम उन सुखों को पकड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि सुख और अधिक मिले। देखिए, हम एक रसगुल्ला खाते हैं, हमें अच्छा लगता है, दूसरा किस लिए खाते हैं? हम चाहते हैं कि सुख और मिले, दूसरा खाते हैं, फिर तीसरा खाते हैं। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम सुख के लिए अधिक रसगुल्ले खाते हैं, वो धीरे धीरे हमें सुख की अनुभूति क्रमशः घटती जाती है और अंततः हम फिर रसगुल्ला नहीं खाते, क्योंकि फिर हमें दुख की प्रतीति होती है। देखिए, ये सभी बातें आपके हमारे जीवन में निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं, ये क्रमशः घटायमान है। इनसे जो मिलने वाले जितने भी भौतिक सुख है ना, ये घटते जाते हैं और घटते घटते एक ऐसी सीमा आ जाती है, फिर उनसे ही दुखों का जन्म होता है और दुखों से फिर मनुष्य भागता है। और इसलिए तो ये जो 5 भोग्य विषय है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, मनुष्य इन 5 विषय भोगों की गलियों में ही घूमता रहता है, क्योंकि ये सभी के सभी भोग विषय जड़ हैं। इसलिए इनसे हमारी एक परम तृप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनका स्वभाव ही नहीं है। हम एक विषय भोग भोगते हैं, जब उसमें हमारी एक तृप्ति हो नहीं पाती और उससे जब हमें दुख मिलता है, तो उस विषय भोग को हम छोड़ के फिर दूसरा विषय भोग की ओर ललाहित होते हैं, फिर उसको हम भोगते हैं। ये सिलसिला देखिए आपके हमारे जीवन में चलता रहता है। और जितने भी ये जो हम
अपनी क्रियाएं करते हैं, इनके पीछे हमारी वृत्तियों का ही योगदान रहता है। ये हमारे जैसे जैसे विचार आते हैं, देखिए वृत्तियों के हम मैंने जो आज मानसूनी बादल के समान कहा है ना, क्योंकि मानसूनी बादल, देखिए बादल तो एक सामान्य बादल भी होते हैं। देखिए सर्दियों में जब बादल एक जगह लगभग स्थिर होते हैं, जबकि मानसूनी बादल को मैंने इसलिए आज अपनी चर्चा का विषय में जोड़ा है, क्योंकि मानसून में आप देखते हो ना, अभी अभी धूप निकली हुई है, थोड़ी देर बाद वर्षा आ जाती है। तो किस लिए? वो क्योंकि मानसूनी बादल हैं। मानसूनी बादल में कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अब थोड़ी देर में वर्षा होगी, फिर धूप निकल आएगी। इसी तरह देखिए हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में अपने किस कर्म को कब क्या करेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते। देखिए मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ, देखिए इस बात को कहने में भी संकोच भी होता है। देखिए परमात्मा एक अंतर्यामी सत्ता है, परमात्मा सब कुछ जानते हैं, कोई चीज परमात्मा से छिपी हो ऐसा नहीं है। लेकिन परमात्मा भी मनुष्य के बारे में ये एक घोषणा नहीं कर सकते कि ये वाला मनुष्य अगले क्षण में कौन सा कर्म करेगा। भले ही देखिए संभावनाओं को परमात्मा जानते हैं। देखिए ये कोई निंदा रूप में नहीं कह रहा, ये एक बात को समझाने के लिए मैं ऐसे शब्दों का आपको समझा रहा हूँ, ताकि मनुष्य के मन की जो वृत्तियां हैं, मैंने बताया था ना, जैसे हमारे ईसीजी में वो ऊपर नीचे तरंगे होती रहती, तो ये जो वृत्तियां उठती क्यों हैं, इसके पीछे का हमें कारण समझना होगा। उसको समझने के लिए उसके पीछे का जो कारण है, वो देखिए आपका हमारा कारण शरीर है। मैंने बताया ना, जो जो हम मनुष्य योनियों में अनादिकाल से जैसे जैसे कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ उनके संस्कार बनते हैं। ये जो बने हुए पहले के संस्कार है, देखिए कोई कहे कि मेरा कोई संस्कार नहीं है, अगर संस्कार ही उसके बुरे संस्कार समाप्त हो चुके हो तो उसको फिर मनुष्य जीवन का एक जन्म ही नहीं मिलता। देखिए हम सभी जन्म के साथ ही कुछ पहले की जो बनी हुई स्थितियां हैं वो लेकर आते हैं, क्योंकि आपका हमारा मैंने बताया ना तीन शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए स्थूल शरीर माता के गर्भ में बनता है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर जो पहले का बन चुका होता है, उसमें फिर जैसे जैसा बढ़ चुका होता है, जब पहले का वो लेके आता है पूर्व मनुष्य योनि के जन्मों में जो उसकी अंतिम स्थिति बनी होती है, यानी कि संस्कारों की जो जो स्थिति होती है, तो वो सभी के सभी संस्कार वो जन्म के साथ ही जैसे ही माता के गर्भ में आता है, वो पुराने संस्कार साथ लेके आता है। तभी तो देखिए यहाँ तक भी कहा जाता है, देखिए माता के गर्भ में जो शिशु है वो कोई नया कर्म तो कर नहीं रहा। मैं तो यहाँ तक भी देखिए कह देता हूँ कि मनुष्य लगभग जब तक उसकी किशोरावस्था आरंभ नहीं होती, जब तक उसमें कामेंद्रियां एक विकसित नहीं होती, तब तक उसके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं उसका कोई कर्माशय नहीं बनता। लेकिन शास्त्रों में यह भी वर्णन आता है कि माता के गर्भ में ही आपके हमारे संस्कार बनते बिगड़ते भी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि सुभद्रा के जो से जैसे संस्कार थे, वो अभिमन्यु के गर्भ में ही उसने देखिए वो जो चक्रव्यूह की जो संरचना के संस्कार उसने अर्जित कर लिए थे। यानी कि माता को गर्भ धारण करने के बाद अपना आहार विहार एक सात्विक रखना चाहिए, ताकि अंदर पल रहे या अंदर जो विकसित हो रहे शिशु के संस्कार शुभ बने। देखिए फिर बच्चा जन्म लेने के बाद जैसे जैसे वातावरण में घर में रहता है, फिर जैसे जैसे वो स्कूल में जाता है या पड़ोस में परिवार में जैसा जैसा उसको वातावरण मिलता है, तो उसके अंदर देखिए संस्कार तो बनते बिगड़ते रहते हैं। इसलिए देखिए इन संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, उसी का नाम ही देखिए वृत्तियां हैं, उसी का नाम ही ये विचार हैं, तिरंगे कहो कुछ भी कहो। और ये एक मानसूनी बादल के समान होती हैं, यानी कि हम अपने भूतकाल की मनुष्य योनि में जैसे जैसे संस्कार हमारे बन चुके होते हैं, उनको भी हम लेकर आते हैं। जमा नए माहौल में या नए वातावरण में या वर्तमान जीवन में हम जैसे जैसे संस्कार बनाते जाते हैं, मैंने बताया ना संस्कार कैसे बनते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते हैं।
और जैसे जैसे आपका हमारा मानसिक चिंतन होता है, यानी कि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण जो हमने आरंभ में जिक्र किया था, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, देखिए इन 3 गुणों का मनुष्य जैसा जैसा संग करता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसके नए संस्कार भी बनने लगते हैं। यानी कि संस्कार को देखिए 2 प्रकार की स्थितियां होगी। एक तो पहले के बने हुए हैं और उनसे हमारे मन बुद्धि में वृत्तियां उठती हैं। और ये मानसूनी बादल के समान जो मैंने कहा है ना, वो इसलिए कहा है। देखिए भूतकाल से जितनी भी जो संस्कार बने हुए थे, उनसे तो देखिए वृत्तियां जो उठती हैं उनको शास्त्रों में स्मृतियां कहा गया। लेकिन ये जो हम वर्तमान समय में जो चल रहे गुणों का, प्रकृति के गुणों का जिस जिस भाव से हम संग करते हैं, देखिए एक मनुष्य सत्व गुण का अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाता है, साधना करता है, तो उसके अंदर नए शुभ संस्कार बनने लगते हैं। और ऐसी स्थिति में जो पहले के उसके कारण शरीर में बुरे संस्कार बन चुके होते हैं, जो पूर्व जन्मों के या पहले के बीते हुए जीवन के, वो क्रमशः घटने लगते हैं, समाप्त होने लगते हैं। देखिए ये जो संस्कारों की स्थितियां, ये प्रत्यक्ष रूप से आपको हमें समझ नहीं आती कि हमारे भीतर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं। वो तो देखिए जब बाहरी परिस्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं, या जैसे जैसे पहले के बने हुए संस्कारों की हमारे मन में फुरने उठते हैं। देखिए फुरने तभी उठते हैं जब उनके संस्कार होते हैं। इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। यानी कि मनुष्य को देखिए, जैसे हम दूसरे के स्थूल शरीर को तो पढ़ लेते हैं, उसके मन बुद्धि को हम नहीं पढ़ सकते। मन बुद्धि को हम केवल अपने ही पढ़ पाते हैं। लेकिन हम अपने संस्कारों को देखिए, स्वयं के बने हुए संस्कारों को भी प्रत्यक्ष रूप से हम पढ़ नहीं पाते कि हमारे भीतर में कैसे कैसे संस्कार बने हुए हैं। वो तो जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं, वैसे वैसे फिर वो समझ लेना चाहिए कि हमारे भीतर में वैसे वैसे उसके संस्कार बने हुए हैं। क्योंकि बिना संस्कारों के वृत्तियां जन्म ही नहीं लेती। यानी कि जो स्मृतियां आती हैं, उनके संस्कार पहले के बन चुके होते हैं। लेकिन वर्तमान समय आपको हमें मिला हुआ एक स्वतंत्रता है। देखिए परमात्मा ने आपको हमें एक स्वतंत्रता दे रखी है। कर्म करने की भी स्वतंत्रता है, और साधना करने की तो देखिए स्वतंत्रता के साथ साथ मैं तो कहूँगा एक अवसर है। हमें साधना करने के लिए ही ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन पाकर हम जितना अधिक परमात्मा से जुड़ते हैं, जितना अधिक हम परमात्मा को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे जैसे हम परमात्मा को समझ लेते हैं, आत्मा की मूल स्थिति को समझ लेते हैं, और ये जो आपके हमारे जो 3 शरीरों का ज्ञान विज्ञान जब हमें समझ में आ जाता है, प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये कैसे कैसे क्रियाशील होते हैं, इन सभी का जब ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है, तो फिर उसके व्यवहार में, उसकी दिनचर्या में सात्विकता बढ़ती है। सात्विकता बढ़ने से ही फिर मनुष्य वो तमोगुण से बचता है। यानी कि तमोगुण का जो मल रूपी संग से वो अपने आप को बचाता है, और रजोगुण का संग मात्र मर्यादा में करता है। मर्यादा में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, मेरी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, आपकी भी आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब जब मनुष्य उन आवश्यकताओं से आगे निकलकर भोग इच्छाओं की ओर आकर्षित होता है, देखिए ये जो जितने भी संसार में विज्ञापन आते हैं, ये सभी के सभी विज्ञापन या फैशन की दुनिया में जितने भी ये जो कार्यक्रम होते हैं, ये सभी के सभी गतिविधियां, ये आपके हमारे विषय भोगों को ही भड़काते हैं, उत्तेजित करते हैं, आकर्षित करते हैं। देखिए कोई ऐसा विज्ञापन आता है कि जिसमें ये कहा गया हो कि आप अपने मन को शुद्ध करो। देखिए मन को शुद्ध करने के लिए तो केवल ये साधना है, सत्संग है। जितना जितना मनुष्य इन आध्यात्मिक ग्रंथों को अध्ययन करता है, सात्विक वीडियो को सुनता है, उस पर चिंतन करता है, मनन करता है, अपने बुरे संस्कारों को समाप्त करता है। देखिए ये बुरे संस्कार कोई 10-15 मिनट या 6-8 महीने में समाप्त नहीं होते। देखिए इनकी एक लंबी प्रक्रिया है, 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, जन्म भी छोटा पड़ जाता है। देखिए ये संस्कार एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है। मेरी तो देखिए अक्सर इन पर चर्चाएं होती रहती।
हमारे जो दर्शन शास्त्र है उसमें एक दर्शन शास्त्र है योग दर्शन। देखिए योग दर्शन में तो ये संस्कारों को ही दग्धबीज करने की एक स्थिति का वर्णन आता है। ये जो अष्टांग योग है ये एक योग की और ही एक क्रमबद्ध तरीके से हमें अपने बुरे संस्कार समाप्त करने होते हैं। जैसे जैसे ये आपके बुरे संस्कार को हो, अशुभ संस्कार को हो या अज्ञानता के संस्कार ये समाप्त हो जाते हैं। समाप्त होने का अभिप्राय शास्त्रों में देखिए दग्ध बीज का है, क्योंकि ये एक बीज है। ये आपके हमारे मन बुद्धि में ये जो फुरने उठते हैं, वृत्तियां आती हैं, ये इनका एक अंकुरण होता है। बीज होगा तभी तो अंकुरण होगा ना। उदाहरण के लिए एक मनुष्य सिगरेट पीता था, अब उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया। 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए। अब उसके समक्ष कोई भी मनुष्य, अन्य मनुष्य यदि कोई सिगरेट पीता हुआ जाता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई फुरना नहीं उठता। तो इसका अभिप्राय ये मानना चाहिए कि अब उसके कारण शरीर में वो जो सिगरेट पीने का जो पहले का जो बुरा संस्कार बना हुआ वो अब दग्ध बीज हो गया। यानी कि जब जब आपके हमारे मन में फुरना उठना एक समाप्त हो जाता है, और जब फुरना उठता है तो इसका मतलब फुरना उठा है, जब वृत्ति जागी है या विचार है तो इसका मतलब अंदर कारण शरीर में वो संस्कार है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए तमोगुण के मल रूपी संग से हमें बचना चाहिए। यानी कि हमें कुसंग से सदा ही बचना चाहिए, क्योंकि सत्संग की गैर मौजूदगी में कुसंग सहज ही होने लगता है। और कुसंग होने से फिर आपके हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बनते हैं, फिर बुरे संस्कारों से फिर वो नई वृत्तियां जन्म लेती हैं। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण मर्यादा में रखना होगा और तमोगुण का मल रूपी संग से बचना होगा। रात को जल्दी सोना होगा और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब प्रकृति का जो एक सतोगुण अपना शुद्धतम अवस्था में होता है उसका मनुष्य को संग करना चाहिए। देखिए हम ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये सभी के सभी वीडियो जो कि अब तकरीबन 665-70 के आसपास हो रही हैं, ये सभी के सभी वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की प्रेरणा से ही बनती है। और हम जितने भी विषय लेते हैं, देखिए हमारे सभी विषय परमात्मा, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व इन पे आधारित होती है। जब प्रकृति यानी कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण इन पर या इनसे संबंधित जो आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन्हीं विषयों पर ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से बनती है। क्योंकि हम सभी भाई बहनों का जीवन देखिए प्रतिक्षण घटता जा रहा है। यानी कि हम यदि भौतिक उन्नति के लिए जितनी भी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं, तब भी आपका हमारा जीवन घटता जा रहा है। और यदि हम आध्यात्मिक उन्नति में लगते हैं, दोनों ही स्थितियों में आपका हमारा जीवन घटता जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन केवल और केवल साधना के लिए मिला है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए मिला है। तो मनुष्य को इस अवसर का लाभ उठाते हुए सतोगुण का अधिक से अधिक संग करना चाहिए, ताकि आपके हमारे भीतर एक सात्विक संस्कार बनते जाएं और पहले के जो बुरे संस्कार या तामसी या राशि संस्कार बन चुके हैं। देखिए तामसी और राशि जितने भी संस्कार हैं या कर्म हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से देखिए ये अज्ञानता के ही होते हैं। रजोगुण भले ही प्रत्यक्ष रूप से आपके हमारे पतन का कारण नहीं बनता। देखिए 3 शब्द हैं, एक है तैरना, एक है बहना, एक है डूबना। देखिए जब जब हम सतोगुण में रहते हैं तो हम इस मिले हुए भव सागर में तो हम तैर सकते हैं। यानी कि हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही केवल कर्म करने चाहिए, वो भी देखिए निष्काम भाव से। वैसे तो देखिए आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यदि हम सकाम भाव से भी कर्म करते हैं, उनको भी शास्त्रों में निष्काम कर्म ही माना जाता है। जब जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक भोग प्रेरणा से हम कर्म करते हैं, उन्हीं को ही सकाम कर्म माना जाता है। यानी कि हमें अपने मिले हुए जीवन में इस भव सागर में कहो या भोग सागर की जो एक विषय भोग है, इसमें हमें केवल तैरना है। देखिए तैरने में हमें
अपने शरीर पे नियंत्रण बना होता है ना। जो भी मनुष्य देखिए, आप देखते हो तैरते हैं तो उनका अपने शरीर पे नियंत्रण होता है, वो अपने हाथ पैर इस हिसाब से चलाते हैं कि वो कभी भी डूबने की स्थिति में नहीं जाते। इसी तरह देखिए, जब जब मनुष्य तैरता है तो उसका फिर वो अधोगति होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों की गलियों में, ये जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, ये 5 विषय भोगों की गलियों में जब वो बहने लगता है, बहने का मतलब है कि उनका व्यसन ही बन जाता है, परमात्म में आ जाता है, फिर उसमें आलस्य आ जाता है, और कब फिर वो तमोगुण में डूब जाता है। देखिए, तैरने से दूसरी निचली स्थिति है बहना, और तीसरी और अंतिम स्थिति है देखिए डूबना। इसको आप देखिए, तैरने को आप सात्विक स्थिति से जोड़ सकते हो, बहना को आप राजसी स्थिति से जोड़ सकते हो, और डूबना को आप तामसी क्रिया से जोड़ सकते हो। देखिए, डूबता तो वही है ना जो मनुष्य बहने लगता है, यानी कि जब मनुष्य बहता ही नहीं है, तैरता है, तो तैरने वाला तो देखिए डूबने का उसका प्रश्न ही नहीं होता। इसलिए मनुष्य को रजोगुण अपने जीवन में मर्यादा में ही रखना चाहिए, और कुसंग से सदा बचना चाहिए, क्योंकि बाहरी परिस्थितियों का हमारे आपके जीवन में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। देखिए, अक्सर आप देखोगे कि जब कभी हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहां हमारा क्षणिक वैराग्य जाग उठता है। लेकिन वो क्षणिक वैराग्य को यदि हम जितना अधिक स्थायी बनाते जाते हैं तो फिर हमें वैसे ही ज्ञान की स्थितियां जन्म लेती हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि मनुष्य का क्षणिक वैराग्य ऐसी शमशान घाट में या ऐसी ही मृत्यु के आसपास की जहाँ स्थितियां होती हैं तो वहां हमारा एक क्षणिक वैराग्य जागता है, लेकिन वो बहुत ही क्षणिक होने के कारण फिर वो हमारे आपके जीवन में कोई परिवर्तन ला नहीं पाता। देखिए, एक मनुष्य दिन में शमशान घाट में उसके अंदर अच्छा खासा वैराग्य जाग गया था, शाम को वही मनुष्य एक ब्याह शादी में किसी पार्टी में गया हुआ है, उसका खाने पीने में अनियंत्रण हो जाता है, और वही मनुष्य देखिए एक डीजे पे शराब का सेवन करता हुआ डांस करता है। तो देखिए, ऐसी सभी स्थितियों में मन की या कार्य शरीर में कैसी कैसी स्थितियां बनती रहती हैं। देखिए, ये हम सभी भाई बहनों के जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन की दिशा को एक परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन क्या है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता लानी होगी, ताकि हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बने, और जीवन में अपनी दिनचर्या को सुधारना होगा, ताकि ये जो आपके हमारे भीतर में जो नई वृत्तियां जन्म लेती हैं, उन नई वृत्तियों में देखिए हम राजसी और तामसी वृत्तियों से बचें, ताकि आपके हमारे किए गया जो एक सत्संग है वो अपनी स्थायी स्थिति बनाता रहे, यानी आपके हमारे कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते जाएं, और पहले के जो अशुभ संस्कार हैं वो क्रमशः समाप्त होते जाएं, और नया कुसंग करने से मनुष्य बचे, ताकि नए बुरे संस्कार बनने नहीं पाए। यानी कि एक तरफ हमने पुरानी देखिए सफाई करनी है, यानी पहले का जो कूड़ा करकट आपके हमारे कार्य शरीर में उसको समाप्त करना है, उसको फेंकना है, और नया कूड़ा और हमें अर्जित नहीं करना। जब ये स्थितियां हमारे आपके जीवन में दीर्घ काल तक बनी रहती हैं तो आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति सहज ही होने लगती है, और मनुष्य जीवन पाकर हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। सुरक्षित बने रहने का मतलब है कि हमें एक तो नया जन्म पुनः मनुष्य योनि का ही मिलता है, तो फिर पहले की जो आध्यात्मिक उन्नति हम कर चुके होते हैं वो फिर अनुकूल परिस्थितियों के रूप में फिर हमें वैसे ही माता पिता मिलते हैं, वैसे ही कुछ आर्थिक परिस्थितियां मिलती हैं, वैसे ही हमें गुरुजनों का एक ज्ञान मिलता है। तो फिर मनुष्य की आध्यात्मिक साधना निरंतर अग्रसर होते हुए परमात्मा की ओर बढ़ती जाती है, और मनुष्य एक दिन परमात्मा को ही पा लेता है। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी इसी ही जीवन में बने, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं, और यदि आज की चर्चा से संबंधित
आपका किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, मेरे कहे गए शब्दों पे कोई आपकी आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हैं। और आपका कोई मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो हम प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, यदि ये बनने वाली वीडियो आपके जीवन में, आपके जीवन को एक सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ चुकी हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जगा चुकी हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपके अंधविश्वास समाप्त होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयत्न करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार होता जाए। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा में सदा हमारी आस्था बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।